स्पेशल रिपोर्ट में बात देवभूमि यानी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का सामाजिक वातावरण आमतौर पर शांत माना जाता है और छिटपुट तौर पर छोटे मोटे अपराधों को छोड़ दें तो यहाँ संगीन अपराध कम ही सामने आते हैं। लेकिन अब देवभूमि में क्राइम का ट्रेंड बदल रहा है और यहाँ भी आए दिन सनसनीखेज घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून में संदिग्ध दशा में पति पत्नी के सड़े गले शव मिले, तो वहीं उधम सिंह नगर में भी सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अवैध संबंधों के शक में महिला पुरुष की हत्या कर दी गई। दोनों को नदी में कटे हुए अंग पाए गए हैं। देखिए देवभूमि में क्राइम क्लाइमेक्स का पर आधारित ये रिपोर्ट। देवभूमि में क्राइम का नया ट्रेंड। दून में संदिग्ध दशा में सड़े गले मिले पति पत्नी के शव। लाशों के बीच जीवित मिला नवजात। उधम सिंह नगर में भी सनसनीखेज वारदात। महिला पुरुष के नदी में मिले अंग। अवैध संबंधों में महिला पुरुष की हुई हत्या। देहरादून के क्लेम टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में संदिग्ध दशा में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि शवों के बीच में दंपत्ति का नवजात बच्चा लेटा था। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी काशिफ राजधानी के टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गांव में रहती है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को घर लौटी थी। काशिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी की आशंका पर महिला ने एक रिश्तेदार को मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दंपत्ति की सड़ी गली लाश जमीन पर पड़ी मिली। दोनों शवों के बीच 5 दिन का नवजात बेसुध लेटा था। क्लेम टाउन थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों की आत्महत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर थी देहरादून के एक सनसनीखेज घटना उधम सिंह नगर में हुई। बता दें कि 6 जून को थाना केलाखेड़ा में ग्राम रमपुरा जी निवासी परमजीत कौर ने एक तहरीर दी। यही कि उनकी बुआ जोगेंद्रो बाई जो खेतों के बीच एकांत में बने अपने घर पर अकेली रहती थी, 5 जून की रात से लापता है। जोगेंद्रो बाई अपने घर के आंगन में जिस चारपाई पर सोई थी, अगले दिन वो घर में नहीं मिली। चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। बहरहाल खोजने के दौरान नदी के अंदर से कुछ कपड़े और मानव अंग मिले, जिसमें 2 पैर, एक कटा हुआ पंजा बरामद हुआ है। बरामद मानव अंगों में से 2 कटी हुई टांगे और कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त जोगेंद्रो बाई के रूप में हुई है। इसी बीच जानकारी मिली कि एक व्यक्ति गुरमीत सिंह निवासी ग्राम टुकड़ी बिचवा थाना नानक मट्टा उधम सिंह नगर पिछले काफी समय से ग्राम रमपुरा जी काजी में अपनी बेटी के ससुराल में रहा था। वो भी उसी समय से गुमशुदा है। वहीं पुत्र सोनू सिंह ने बौर नदी में बरामद मानव अंगों से कटे हुए पैरों के पंजे को देखकर उसे अपने पिता गुरमीत सिंह के होने का शक जाहिर किया है। इस प्रकार दूसरी मानव अंग की शिनाख्त गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। बरामद तीनों मानव अंगों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया गया है। साथ ही डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। दिनांक 7/6/2023 को जो केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक छोटा नदी बहती है, वहाँ पे गांव हमारा गुलाब का माजरा और कौन सा है वो रमपुरा काजी के बीच में, तो वहाँ पर कुछ मानव अंग दिखे गए। उससे पिछले 1 दिन पहले हमारा जोगेंद्रो कौर करके एक औरत है, वही रमपुरा काजी की रहने वाली, वो जो सुबह से मिसिंग थी, उसको केलाखेड़ा पुलिस ने शाम को ही गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। 7 तारीख को जब ये मानव अंग मिलने से बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गया है एंड उसके बाद शाम तक ये भी पता चल गया कि भाई वो पैर के गांठ से और कपड़ों से आइडेंटिफाई हो गए थे जोगेंद्रो का है। तत्काल हमने 302 का मुकदमा लिख दिया था जोगेंद्र कौर पे, और विवेचना के दौरान हमने डीएनए टेस्ट को मिलान करने के लिए हमने जोगेंद्र कौर की बेटी का डीएनए टेस्ट की मिलान के लिए भेजा था। फिलहाल घटनाओं के पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शेष मानव अंगों की बरामदगी के लिए जल पुलिस, एसडीआरएफ, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और एसओजी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बोर नदी आसपास के सरहदी थाना क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, साथ ही गाँव और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। बता दें कि गुमशुदा गुरमीत सिंह गुरदेव सिंह का ससुर था। गुरदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह घटना के बाद से गाँव में दिखाई नहीं दिए। वो शव के घेरे में आए तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया। गुरदेव और धर्मेंद्र के मोबाइल नंबरों की सीडीआर प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। वहीं बोर नदी के आसपास का डंप डेटा लिया गया।
सीडीआर के विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर गुरदेव सिंह और धर्मेंद्र सिंह ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। 10:30 बजे के आसपास गए, बुआ थी, इसके खुद की बुआ थी वो, तो बुआ चलो 1 मिनट खेत में चल के आते हैं, वहाँ पे कुछ दिखाना है तुमको करके। तो उसने गई और जैसे ही वह 4 कदम आगे चली, फिर उसको भी गला घोट दिया इन दोनों ने। फिर दोनों गाड़ियाँ इकट्ठा करा, दोनों लोगों ने दोनों बॉडियाँ इकट्ठा करा पानी में बहाव में, पानी का लाश का बोझ हल्का हो जाता है, तो सीधे पानी रास्ते 1-2 किलोमीटर आगे चले, फिर बॉडी को किनारे करा और ये आरी पटल और क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी से कई सारे टुकड़े करे इन्होंने, कई सारे टुकड़े करे, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करके आ गए। जो अदृष्ट बताया था, हमको कुछ टुकड़े तो मिले और 6 दिन बाद भी हमको और कोई टुकड़े नहीं मिले हैं। इस प्रकार जो है ये घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मानव दिमाग का बर्बरता को भी दिखाता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सीओ साहब को और एसएचओ को मैं निर्देश दे रहा हूँ कि लगातार जो है कुछ मतलब गुरुद्वारा और ऐसे संगठन हो गया, सामाजिक संगठनों से मिल के वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस चलाइए और वहाँ पे खुद भी जाइए और उस गांव में जो है ये सब क्राइम से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। इस पूरी घटना में अवैध संबंधों का मामला सामने आया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।